हेलो फ्रेंड्स, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मधुसूदन, आयुर्वेदाचार्य। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी कंप्लेंट के बारे में जो हर घर में किसी न किसी की होती है, हर दूसरे दिन किसी न किसी के मुंह से सुनने को मिलता है। वो है, लोग कहते हैं आके कि सर हम खाना तो खाते हैं लेकिन वो अच्छे से पचता नहीं है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, हमें गैस बनने लग जाती है या फिर हमें कब्ज होती है, हम खाने का न्यूट्रिशन पूरा ले ही नहीं पाते, या फिर आपको खाने में उतना टेस्ट ही नहीं आता है, उतनी डिज़ायर ही नहीं होती है आपकी खाने की। तो दोस्तों, ये होता क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि आप बिना भूख के खाना खाते हो। आपने अपना टाइम फिक्स कर लिया है कि आपको सुबह ऑफिस जाना है, तो ऑफिस जाने से पहले आपको ब्रेकफास्ट करना है, चाहे आपको भूख हो या ना हो, फिर भी आप ज़बरदस्ती ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ऑफिस में दोपहर में लंच का टाइम हुआ, हो सकता है आपकी बॉडी को भूख ही ना हो, नीड ही ना हो, फिर भी आप ज़बरदस्ती लंच कर लेते हैं। ऐसे ही शाम को खाना खा लेते हैं आप कि चलो टाइम हो गया है, खाना खा लेते हैं, लेकिन बॉडी को नीड ही नहीं है, जब बॉडी को भूख ही नहीं है तो आप क्यों खाना खाते हैं? इसी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब शरीर की मेटाबॉलिज्म अगर स्लो होगा, शरीर की जो धात्वाग्नि होती है, जो जठराग्नि होती है, जो खाना पचाने में मेन काम करती है, हमारा हेल्प करती है, जब अग्नि ही आपकी मंद है, स्लो है, तो वो खाना पचा ही नहीं पाएगी। कि तो सबसे पहला चीज़ आपको ये करना है कि बिना भूख के आपको कभी भी खाना नहीं खाना है। जब आपको भूख लगे तभी खाना खाइए, बिना भूख के कभी भी खाना मत खाइए, और वो भी कंट्रोल में खाइए। ये नहीं है कि आप टेस्ट के चक्कर में बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं। ओवर ईटिंग करेंगे तो भी आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, जठराग्नि मंद पड़ जाएगी, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाएगा और खाना अच्छे से नहीं पच पाएगा। तो सिर्फ एक रूल फॉलो करने से आपकी डाइजेशन की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको गैस भी नहीं बनेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, और फिर आपकी बॉडी की जठराग्नि बढ़ जाएगी, आपको भूख लगनी अच्छी शुरू हो जाएगी, खाना आपका अच्छे से पचेगा। फिर भी मैं कुछ और मेडिसिन के भी आपको नाम बता देता हूँ। अगर आपको ऐसी समस्या है कि या फिर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आप अवॉइड नहीं कर पाते हैं, खाना ज़रूरी हो जाता है कहीं पे जाकर कुछ खाना, या घर पे खा लेते हैं, तो सबसे मेन चीज़ है खाने में हैवी चीज़ें अवॉइड कीजिए। ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी, मैदे से बनी चीज़ें, ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल सब्जियां लीजिए, नॉर्मल चपाती लीजिए, चावल लीजिए, और अपने खाने में घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, देसी घी का। देसी घी हमारी जठराग्नि को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे हम आग पे घी डालते हैं और आग बढ़ जाती है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि होती है, अगर उसे घी मिलता है तो वो जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, जिससे आपका डाइजेशन और अच्छा इम्प्रूव होता है। तो अपने खाने में अच्छी चीज़ें ऐड कीजिए। खाने में अगर आप दही लेते हैं तो दही आप अवॉइड कीजिए, दही पचने में भारी होता है, तो इसलिए आप दही को अवॉइड कीजिए। दही की जगह आप छाछ लीजिए। छाछ आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, पचने में एकदम आसान होती है, बॉडी में जाते ही बॉडी आसानी से पचा लेती है। छाछ में आप सेंधा नमक डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और ये आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, खाने को पचाने में भी हेल्प करेगा। इसमें आप कुछ मार्केट के चूर्ण आते हैं, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण हो गया या लवण भास्कर चूर्ण हो गया। ये जो चूर्ण होते हैं, ये सब मसालों से बने होते हैं। इनमें 3 तरह के 4 तरह के नमक होते हैं, जीरा होता है, सौंठ होती है, हींग होती है, सारी वो चीज़ें होती है जो खाने को पचाने में हेल्प करती है। तो आप छाछ के अंदर चाहे तो आधा चम्मच 1 चम्मच हिंगवाष्टक चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण मिक्स करके वो ले सकते हैं। इससे भी आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जो भी खाना खाएंगे, आपको तुरंत ही थोड़ी देर बाद ही ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरा डाइजेशन एकदम अच्छा हो गया, खाना मेरा बिल्कुल पच गया है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपना डाइजेशन इंप्रूव कर सकते हैं। ना आपको कभी गैस बनेगी, ना कॉन्स्टिपेशन होगी, डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम रखें आपका ख्याल।